हेलो गाइज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें। तो इसका मैं शुरुआत एक छोटे से एग्जांपल से करता हूँ। आप सभी यूज करते होंगे घर में जो साबुन की टिक्कियाँ होती है। जब हम उसको लेके आते हैं तो उसका साइज़ कितना बड़ा होता है, कितनी मोटी होती है वो। पर जैसे जैसे हम उसका यूज करते जाते हैं डे बाय डे, महीने के बाद उसका क्या होता है, छोटी सी रह जाती है वो। और एक दिन ऐसा आता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो इस उदाहरण से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि रोज़ थोड़ा थोड़ा कम होके भी वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। तो अब इसका अपोजिट सोचो। अगर आप रोज़ थोड़ा 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 ऐड करोगे तो वो भी तो बढ़ेगा ना। चलो अब पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए आपके पास लाइबिलिटी क्या क्या है। उसको राइट डाउन करो कहीं पे और उसको देखो। जो भी हैं, लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, या फिर कोई ऐसे खर्चे हैं जिनका आपको पता नहीं, उसमें देखो ज़रूरी क्या है। जो ज़रूरी नहीं है उसको हटाओ। और अब आपने लोन की एक डिटेल्स बनाओ, उस डिटेल्स पे काम करो। जल्दी से जल्दी जितना भी आपके ऊपर लोन है या क्रेडिट कार्ड्स का लोन है, जो भी है, उसे ख़त्म करो पहले। उसके बाद फिर अपनी इन्वेस्टमेंट वाली जर्नी शुरू होगी। इन्वेस्टमेंट में क्या करना है आपने, दो तरीके का इन्वेस्टमेंट करो। एक तो सेफ होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल ही सेफ आपको अमाउंट मिले, इंटरेस्ट का भी, चाहे ग्रोथ कम हो, बट सेफ चीज़ भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको पता लगे कि जो आपने लगाया है वही पैसा ही ना बचा हो। सपोज करो आपने 20,000 रुपये लगाए थे और आपने लगा दिए वो ऐसी जगह है मार्केट में जहाँ पे भी लगाए, हाई रिस्क में, वो 20,000 के ही 10,000 हो गए साल बाद। अब क्या फ़ायदा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी नहीं बचा। तो सबका ओपिनियन इसमें अलग अलग हो सकता है, बट मेरा मानना जो है कि आप एक फिक्स स्कीम में लगाओ जिसका आपको फिक्स मिले। जैसे 20,000 रुपये आपने लगाए तो आपको 25,000 रुपये 6 मंथ्स के बाद एनुअली जब भी आपको है उतने मिलेंगे। उसमें आपकी श्योरिटी रहेगी। हाँ, अगर आपको मान रहा है कि ग्रोथ कम है, रिस्क में भी लगा लो, बट परसेंटेज रखो, रिस्क वाला फैक्टर कम रखो, उसमें कम पैसा लगाओ। ठीक है। अब जैसे जैसे आप उसमें कॉर्पस ऐड करते जाओगे, आपका पेड़ बड़ा होता जाएगा, आप फाइनेंशियली फ्री होते जाओगे। और एक ये एक रेस है, लंबी रेस है ये। सोचो अगर जो आपने पा लिया, जितनी आपकी डिमांड थी वो आपको अचीव होगी, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको ठहर जाना है, अपना लाइफ जीना है। किस लिए कमाए हो उसको भी सोचो ना। एंजॉय करना है फिर। ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि मैं कम पैसा कमा रहा हूँ, कम पैसा कमा रही हूँ। डज नॉट, ये मैटर ही नहीं करता। आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो ये मैटर करता है। आप एक डायरी बनाओ, या फ़ोन में भी आजकल तो नोट्स होते हैं, उसमें आप पर्टिकुलर डेट, किस चीज़ पे पैसे खर्च हुए वो रीजन, एंड लास्ट में अमाउंट, डे बाय डे डालो उसको। उससे आपका जो अननेसेसरी जो खर्च होता है ना पैसा, वो आपको दिखेगा, डे बाय डे दिखेगा। और महीने के लास्ट में उसका टोटल करो। और जो आपका जो टेबल बनेगा ना, उसमें ना एक साइड ये भी होना चाहिए, क्रेडिट डेबिट, ताकि आपको पता लगे आपका पैसा आ कितने सोर्सेज से रहा है। देखना, मोस्टली लोगों का एक ही सोर्स मिलेगा आने का, और जाने का पता है कितना मिलेगा?
100 जगह से जाने का तरीका मिलेगा। डेबिट बहुत होगा, क्रेडिट एक ही दो बार होगा। तो जब तक वो क्रेडिट वाला जो टेबल है ना, वो डेबिट वाले के बराबर नहीं होगा ना, इक्वल या फिर उससे हाफ, तब तक आप जर्नी में पीछे हो। आप रेस में भाग नहीं रहे, आप बस चल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो यार। तो ये तो लाइबिलिटी की बात होगी। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमें पैसा बना के देती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज़ में पैसा लगा दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने किसी कंपनी को 10,000 रुपये दे दिए, और वो आपको मंथली या क्वार्टरली डिविडेंड या इंटरेस्ट के तौर पे आपको पैसा दे रही है। कुछ भी परसेंटेज हो सकता है वो। बट आपका जो एसेट था, 10,000 रुपये थे जो, वो सेफ है, उससे अलग पैसा आ रहा है। वो बढ़ भी रहे हैं, वो ग्रो भी कर रहे हैं, पर पैसा भी आ रहा है। उसको सेट बोलते हैं। यानी कि पैसा आपको पैसा कमा के दे रहा है। और जब तक आपको ये थ्योरी समझ नहीं आएगी, जब तक आप पैसे से पैसा नहीं बनाओगे, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर नहीं जा सकते। ये एक पहलू है, आपको सीखना ही होगा एसेट्स कैसे बनाएं। अब कई भाइयों का ये सवाल होता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। भाई, पैसा सबके पास है। अगर आपके पास थिंकिंग आ रही है ना कि पैसा, तो है आपके पास पैसा। आपको मैनेजमेंट करना होगा उसको, आपको खर्च करने का पता करना होगा। एक रूल बता देता हूँ मैं आपको, बट इसमें कंडीशन है। जिसकी लाइबिलिटी अभी ज़्यादा है ना, वो इसके बारे में सोचे ही ना। पहले अपनी लाइबिलिटी को फिनिश करो। जो लोन्स, जो क्रेडिट कार्ड्स, जो भी बुरे डेब्ट्स हैं, उनको फिनिश करो, उसके बाद सोचना आप। और जो लोन फ्री हैं, जो फ्रेश हैं, जो कैश पे अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए ये अभी काम कर सकता है शूटर। आपको क्या करना है, पहले आपको अपना 40% इन्वेस्टमेंट का निकाल देना है पैसा। सपोज करो आपकी 40,000 सैलरी है, तो आप उसमें से 15,000 रुपये पहले ही निकाल दो। वो आपने इन्वेस्ट करने हैं, वो आपकी अपनी ओपिनियन है कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। बट मेरी मानो तो कोशिश करना उसमें से 10,000 रुपये फिक्स वाले में ही करना, जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिले, सेफ हो। अब सेकंड चीज़, अब बच गया आपके पास 25,000 रुपये। अब 25,000 में से आप 20,000 रुपये निकाल लो घर के खर्च के लिए, ठीक है। अब 5,000 रुपये बच के 5,000 रुपये अपनी मिसीज डिजायर, जो भी आपके शौक हैं उसके लिए। ऐसे फैक्टर करो। हमारा क्या होता है, हमारा उल्टा होता है। जो बड़ा पोर्शन होता है, 70-80%, वो चला गया लाइबिलिटी, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। जो 20% वो बच गया खर्चे के लिए। और उस 20% में काम चलता नहीं है। उससे क्या होता है, उस 20 का फिर 40 हो जाता है। अगली बार फिर सैलरी आती है, फिर वो आते ही फिर दौड़ जाती है पूरी, ख़त्म, पेनीज। क्योंकि हम फंसे हुए हैं ना डेब्ट के जाल में। कोई नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। अगर आपने सोचा है कि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।